Hello student, today we discuss the magnetic material. Magnetic material. देखिए मैग्नेटिक मटेरियल में सबसे पहले आपके पास हम यूज करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसको वी कैन से मैग्नेटिक इंटेंसिटी आल्सो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है द फील्ड इन विच a material is placed for magnetizations. Magnetizing field, the field in which a material is placed for magnetizations is called magnetizing field. Is called magnetizing field. कि ऐसा फील्ड जिसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशंस। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फॉर मैग्नेटाइजेशंस, दैट इज नोन टू बी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसको हम दैट इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बाई परमिएबिलिटी। मैग्नेटाइजिंग यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाई परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाई परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये आपके पास है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दिस इज नोन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, अब यहां पर ये आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। उसके बाद आपके पास आता है इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो किसके लिए? फॉर मैग्नेटाइजेशंस। तो दैट मटेरियल दैट प्रोसेस इज नोन टू बी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उस हम पूरे प्रोसेस को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज्ड ए सब्सटेंस, या ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशंस। Intensity of magnetizations. Intensity of magnetizations को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। When a magnetic material is placed in a magnetizing field, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया जाता है when a magnetic material is placed in a magnetizing field, then it induced dipole moment। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करेगा, देन इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन टू बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज द डिग्री या इट मेजर द डिग्री हाउ ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। कि कोई सब्सटेंस कैसे मैग्नेटाइज हो जाता है व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसी भी सब्सटेंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर प्लेस करने के बाद कि हाउ द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो गया उसका जस्ट मेजरमेंट कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशंस। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशंस में आपने पढ़ा व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया गया इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, किसके अंदर? इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देन
induced magnetic dipole moment, this is the induced magnetic dipole moment per unit volume is called the intensity of magnetization. वैसे सिंपली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखने के बाद हमें ये पता होता है, ये मेजरमेंट करता है कि वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया और कितना उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है आई ए करंट इनटू एरिया, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। वॉल्यूम आपके पास होगा मीटर क्यूब, ये होगा आई स्टैंड फॉर एम्पियर, ये आपके पास एम्पियर हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ये आपके पास एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट है एम्पियर मीटर। द यूनिट ऑफ एम्पियर पर मीटर इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर को मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए फॉर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के लिए यदि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं तो वो फील्ड आपके पास आपका कहलाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को आप किसी भी मटेरियल को आप प्लेस करते हैं किसके अंदर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर। मैंने मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर यदि हम प्लेस करते हैं तो हमें ये मेजरमेंट करता है कि वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो इट इज द डिग्री टू मेजर हाउ ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये आपके पास कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है, एक है मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम चाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चाई एम जैसे उसमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, यह है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इट इज द डिग्री टू मेजर हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, कि कितनी जल्दी हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है जब उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो चाई एम जो आपके पास होगा दैट इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो आई बाई एच। आई बाई एच का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर से कैंसिल होके चाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैव द नो यूनिट। ये हमें ये बताता है हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी इंड्यूस मैग्नेटिज्म्स डेवलप करता है, उसके अंदर कितना इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया जब उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो ये आपके पास चलाता है कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, द फील्ड इन विच द मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है कि कोई सब्सटेंस किसी फील्ड के अंदर रखा जाए मैग्नेटाइजेशन के लिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड टू permeability of the free space. Intensity of magnetization is the degree to measure how a substance can be magnetized when it is placed in a magnetizing field. यदि किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जहाँ रखा जाता वी प्लेस, तो विच टेल्स अस कि सब्सटेंस में कितना मैग्नेटिज्म्स इंड्यूस हो गया, वो कहलाता है इंड्यूस, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट मे बी डिफाइंड एज इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके पास होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट इज क्या, इट इज द डिग्री which tells us how a magnetic material is penetrated, कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितने अमाउंट में पेनिट्रेट हो गया। हाउ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज पेनिट्रेटेड, कि वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना पेनिट्रेट हो गया व्हेन इट इज प्लेस्ड
व्हेन इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस करने के बाद कितना वो उसके अंदर जो टोटल जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना पेनिट्रेट हुआ, कि हाउ इट इज द डिग्री टू मेजर द पेनिट्रेशंस। किसका पेनिट्रेशंस है कि इट इज मेजर, ये एक पेनिट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि सब्सटेंस कितना पेनिट्रेट हुआ, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कि कितना वो पेनिट्रेट हुआ, पेनिट्रेट बाय द फील्ड लाइंस, पेनिट्रेट बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इट इज द डिग्री टू मेजर हाउ मच या हाउ अमाउंट द substance can be penetrated by the magnetic field lines. तो that is equal to bm, bm by h। bm का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक मटेरियल, टोटल मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और आई एच फॉर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक परमीएबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मटेरियल, कि उस मैग्नेटिक मटेरियल में कितना मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल, टोटल मैग्नेटिक मटेरियल बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और यूनिट मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसकी आपके पास जो भी यूनिट होगी, इसकी यूनिट आपके पास क्या बनी, इसके बाद आपके पास होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और दैट इज व्हाट, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और आई होगा एम्पियर, ये आपके पास होगा एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, आई एच एम्पियर पर मीटर। तो वी कैन derive the unit of magnetic permeability. Now the relations between magnetic permeability relation between permeability and susceptibility, chi m, magnetic susceptibility, इसमें होता है म्यू आर 1 प्लस chi m। म्यू आर होता है परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू बाई म्यू नोट, जैसे एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नाउ हियर वी हैव टू ड्राइव द रिलेशंस, परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी में रिलेशंस, परमेबिलिटी रिलेशन बिटवीन permeability and susceptibility, how we can drive the relations। मतलब when a magnetic material is placed, when a magnetic material is placed in magnetic field, when a magnetic material is placed in a magnetic field denoted for magnetizations, then total magnetic material Bm, that is equal to B नोट, जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, प्लस बी आई। यहाँ पे बी आई रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, कि उस मटेरियल में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी आई। यहाँ पे बी एम
total magnetic material B naught. Now we know that in magnetizing field, that is equal to, we have discussed B naught by mu naught, and B naught in magnitude form में mu naught I, mu naught H. This one is mu naught H. And induced magnetic field, induced magnetic field, that is also we can write mu naught I, क्योंकि I है the property of the magnetic material which tells us how a magnetic material can be magnetized and how much the magnetism is induced. So induced magnetic field we can write mu naught I. Now mu naught common H plus I. It's okay. This is Bm, total magnetic material, and total magnetic material how we can write by the definition of magnetic permeability. It is the ratio of total magnetic material to total magnetic field, total magnetic material divided by H. It's okay. Now here we can write Bm by, put the value of Bm mu H and Bm total magnetic material. Bm is equal to mu naught H, sorry, यहाँ पे mu H, यहाँ पे mu naught H plus I. Here mu H is equal to mu naught H plus I, dividing both sides by H. Mu is equal to mu naught 1 plus I by H, and mu by mu naught, that is equal to 1 plus I by H, and that is mu R, relative magnetic permeability, and 1 plus chi m. This is the most important relations between relative magnetic permeability and magnetic susceptibility. So today we have discussed the most important relations between permeability and susceptibility chi m. Student, it's no problem. Mainly you have to learn the three most important definitions for the magnetic material. The first is magnetic material में आपकी आती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब जैसे टीचिंग है, वैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड. जैसे आपका क्लासरूम है, टीचिंग रूम है, ऐसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा. जैसे टीचिंग रूम में है, टीचर्स पढ़ा रहा है, कोई भी स्टूडेंट आएगा उसके अंदर यदि फिजिक्स वाला है तो उसके अंदर फिजिक्स इंड्यूस कर देगा. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो ऐसा फील्ड है जिसके अंदर द फील्ड इन विच ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन. कि मैग्नेटाइजेशन के लिए यदि किसी फील्ड के अंदर यानी कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए फॉर मैग्नेटाइजेशन, जैसे स्कूल के अंदर बच्चे रखा जाए फॉर टीचिंग के लिए, ठीक है ना. तो स्कूल जस्ट लाइक ए फील्ड हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फील्ड जिसके अंदर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपका स्कूल है वो तो होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक मटेरियल हो गया स्टूडेंट को स्कूल के अंदर भेजना है, तो स्कूल इज द फील्ड और स्कूल इज द फील्ड एंड स्टूडेंट्स आर द मैग्नेटिक मटेरियल. अब वहां पे जाएंगे, कुछ सीखेंगे, टीचिंग होगी, तो वो आपका कहलाएगा मैग्नेटाइजेशन. जैसे टीचिंग होती है वैसे यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए कि फॉर व्हाट पर्पस, फॉर मैग्नेटाइजेशन. कि मैग्नेटाइजेशन के लिए कोई चीज रखी जाती है तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाएगा. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपके पास, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर मेनली आपके पास हमने बताया कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर कि एच से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका बी नोट होगा मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल रखा गया, और यहाँ पे आता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस.
तो ये आपके पास आ गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर आपके पास आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में हमने पढ़ा है भाई इट इज द डिग्री टू मेजर, ये मेजर करती है कि कोई सब्सटेंस को जिसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा वो कितना मैग्नेटिज्म्स उसके अंदर इंड्यूस हुआ। हाउ ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि यदि हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखने के बाद उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म उसके अंदर इंड्यूस हुआ, मींस हाउ आई मीन से दैट कि मैग्नेटिज्म्स को मेजर करता है कि भाई ये कितना मैग्नेटाइज हो गया जब इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा गया। और यहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हमने डिफाइन किया कि इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये करंट इनटू एरिया आपको बताया था, ये वॉल्यूम करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और ये मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, और ये होगा एम्पियर पर मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यूनिट इसकी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो होती है एम्पियर पर मीटर, उसकी भी वही सेम होती है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिर उसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी इट मेजर द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशंस, कि मैग्नेटिक मटेरियल कितना पेनिट्रेट हो गया, किसके द्वारा पेनिट्रेट हो गया, बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना पेनिट्रेट हुआ किसके कारण, बाय द फील्ड लाइंस के द्वारा कितना पेनिट्रेट हुआ, वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक रेशियो होता है टोटल मैग्नेटिक मटेरियल, क्या था, टोटल मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम बीएम से बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिस फील्ड के कारण जो है कितना यानी कि पेनिट्रेट हुआ वो मैग्नेटिक मटेरियल। फिर हमारे पास आया था चाई। देखिए चाई जो होता है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और चाई हमें बताता है इट मेजर हाउ इजीली, कितनी जल्दी, हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। और चाई की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर, एंड यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, एंड वी कैन से इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो तीन बातें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया, और क्या हो गया आपके पास, चाई मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि ये हमें ये बताता है कि सब्सटेंस कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो गया, ये रेशो होता है। फिर मैंने आपको इनमें रिलेशन बताई है, जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने जो रिलेशन बताई थी वो बताई थी एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस चाई, या एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, के इक्वल टू 1 प्लस चाई। फर्स्ट यूनिट में हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एंड ये आपके पास है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। टुडे we have discussed the relation between यहाँ था रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ रिलेटिव परमिएबिलिटी है, और यहाँ चाई एम था, यहाँ पे चाई है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इनके बीच में रिलेशन हमने निकालने के लिए क्या किया, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस, किसके अंदर, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी नोट फॉर मैग्नेटाइजेशन, देन टोटल मैग्नेटिक मटेरियल दैट विल बी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक मटेरियल, बी नोट मीन्स फील्ड जिसके अंदर रखा गया है, बी आई मीन्स जितना वो इंड्यूस हो गया, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैन राइट बी नोट आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एम टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, म्यू नोट एच, म्यू नोट कहाँ से, ये इस रिलेशन से, ओके, बी आई फ्रॉम दिस रिलेशंस, और हमने यहाँ से बी एम की वैल्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी बी एम बाई बी एच, एंड वी कैन ड्रा द रिलेशंस बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपके पास था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर देखिए हम बात करेंगे, ये किसी की प्रॉपर्टीज होगी। ये आपके पास डाया मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, और दिस वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल is placed in uniform magnetic field। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल हैपन्स, यहाँ पे एक पुअर मैग्नेटाइजेशन होगा, ए पुअर मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, और यहाँ जो होगा यह पुअर मैग्नेटिक फील्ड होगा। A poor magnetic field is developed in the opposite direction of field, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ए पुअर मैग्नेटिक मटेरियल डेवलप होगा, ए पुअर मैग्नेटाइजेशंस इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज लेस देन बी नॉट। टोटल मैग्नेटिक मटेरियल जो है बी नोट जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उससे कम मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर जो है कम होगा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल जो रखा है वो मैग्नेटाइज कम होगा, लेस मैग्नेटाइज। तो पुअर मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इसमें होगा स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ये भी पुअर मैग्नेटाइजेशन होगा, पुअर मैग्नेटाइजेशंस, यहाँ पे भी पुअर मैग्नेटाइजेशंस होगा इन द सेम डायरेक्शंस ऑफ फील्ड, इन द सेम डायरेक्शंस, यहाँ पे सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पुअर मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा बट पुअर होगा। यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, दिस वन इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सभी की सभी लाइंस इसके अंदर से पेनिट्रेट नहीं करेगी, पुअर कुछ एक बाहर से जाएगी, पुअर मैग्नेटाइजेशंस। और यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशंस, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशंस इन द सेम डायरेक्शंस, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा फेरो होगा, और फेरो में जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा सभी की सभी फील्ड लाइन जो है वो इसके अंदर मोस्टली फील्ड लाइंस को ये अलाउ करेगा, परमिट करेगा। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशंस इन द सेम डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड फील्ड या सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या ये पुअर मैग्नेटाइजेशंस अपोजिट टू फील्ड, पुअर मैग्नेटाइजेशंस दैट इज सेम डायरेक्शंस, ये पुअर मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शंस, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन टू द सेम डायरेक्शंस। उसके बाद आपके पास आता है इसके जो एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है जैसे आपका कॉपर है, आपका Ag है, आपका Au है, आपका Hg है, ये आपके पास Sb है, these आर द एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। और आपके
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आता है एल्युमिनियम है, आपका पोटासियम है, आपके पास सोडियम है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेरो में आपका आता है आपका आयरन है, आपका कोबाल्ट है, आपका निकेल है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डाया में पुअर मैग्नेटाइजेशन होता है अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ फील्ड, या पुअर मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शंस में होता है। यहाँ पे आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आता है व्हेन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो पहली प्रॉपर्टीज, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहाँ पे ये आपके पास पुअर मैग्नेटाइजेशन शो करेगा, ये भी पुअर करेगा, ये पुअर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ये सेम डायरेक्शन में करेगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में करेगा। ओके, यहाँ पे BM इज लेस देन B नोट, टोटल मैग्नेटिक मटेरियल B नोट जो आपका अप्लाइड फील्ड है, और यहाँ पे जो BM होगा दैट इज ग्रेटर देन D नोट होगा, और यहाँ पे जो BM होगा दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B नोट। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम एक्सप्लेन करते हैं डाया पैरा फेरो। उसके बाद जो हमारे पास आती है जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लेते हैं IH प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास जो IH प्रॉपर्टी है, IH कर्व के द्वारा करते हैं। IH कर्व का मतलब द कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय IH कर्व। IH कर्व मींस I होता है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशंस, I आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशंस, और यहाँ पे H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो पहला आता है इसके अंदर I स्मॉल और ये नेगेटिव होता है, I स्मॉल और ये स्मॉल नेगेटिव, और यहाँ पे जो कर्व बनता है वो लीनियर बनता है। ये आपके पास I है, ये आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास ये लीनियर कर्व बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसमें जो चाई है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होता है चाई बाई H, इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, स्मॉल होती है, तो चाई M नेगेटिव। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास I, ये H, ये आपके पास होता है I आपके पास यहाँ पे भी स्मॉल है बट ये पॉजिटिव है, स्मॉल है पॉजिटिव है, और यहाँ जो ग्राफ बनता है I और H में ये आपके पास बनता है ये लीनियर ग्राफ बनता है। ओके, IH कर्व फॉर डाया, ये IH कर्व डाया के लिए है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है IH कर्व, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए IH कर्व। इसके अंदर जो I की वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, I इज लार्ज पॉजिटिव, लार्ज होती है ये पॉजिटिव। ये I और H में जो कर्व बनेगा ये आपके पास बनेगा ये भी, यानी कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने ये नॉन लीनियर कर्व बनेगा, यानी कि नॉन लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, नॉन लीनियर कर्व, नॉन लीनियर कर्व बनेगा। उसके बाद आपके पास आता है ये IH कर्व मींस द कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसके बाद आपके पास आता है चाई और टेम्परेचर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में कर्व। यहाँ पे जो आपके पास बनेगा ये आपके पास चाई M, ये टेम्परेचर, दिस वन इज टेम्परेचर, और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होता है, चाई नेगेटिव होता है, चाई यहाँ पे नेगेटिव, चाई M यहाँ पे नेगेटिव है, और जो है फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल पे ये टेम्परेचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर विच फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ग्राफ बनता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ग्राफ बनता है वो चाहे इसमें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपका होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। और चाई M T का जो ग्राफ होता है
इसके अंदर यानी कि चाई एम टी, कहने का मतलब होता है एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में क्रिटिकल टेम्परेचर एट टी सी, जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे आर बिहेव एज ए परमामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कंडीशन होता है एट ए स्पेशल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे बिहेव एज ए all the ferromagnetic material behave as a permanent magnetic material at transition temperature at critical temperature। तो ये हमारे पास IS कर्व है, चाहे M कर्व है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थर्ड हो गई है। अब हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बिहेवियर, किसका बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हमारे पास होता है जो फील्ड लाइंस होती है, जैसे दैट इज ये आपके पास पैरा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर भी हो सकता है, आपके पास एजी भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि सभी जो फील्ड लाइंस है वो आपके पास यानी कि इसके मीन्स व्हाट, सभी जो फील्ड लाइंस है इसमें आप ये कहेंगे स्ट्रोंगर टू वीकर जा रही है। जो फील्ड लाइंस है ये है स्ट्रोंगर टू वीकर, स्ट्रोंगर टू वीकर। यहाँ स्ट्रोंगर टू वीकर व्हाट मीन्स कि फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा कर रही है और फिर ये अपार्ट हो रही है, दूर दूर जा रही है। तो ये आपके पास स्ट्रोंगर टू वीकर फील्ड फॉर डाया। पैरा में व्हाट विल बी हैपेंस इन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में, ये आपके पास नॉर्थ साउथ है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में। यानी कहने का मतलब ये है इसके अंदर जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस आपके पास है, ये वीकर टू स्ट्रोंगर है, ये फील्ड लाइंस वीकर टू स्ट्रोंगर। कुछ एक बाहर से दिखानी है, सभी अंदर से नहीं जा सकती पैरा में, तो यहाँ पे है स्ट्रोंगर टू वीकर, ये स्ट्रोंगर टू वीकर है, स्ट्रोंगर टू वीकर पैरा में। और फेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, सभी की सभी जो फील्ड लाइंस है वो आपने अंदर से दिखानी है कि ये सभी फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट करेगा, अलाउ करेगा। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रोंगर टू वीकर। डाया के लिए नॉन बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रॉपर्टी आती है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स डाया पैरा फेरो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाया में मीन्स डाया में सभी फील्ड लाइंस अंदर से नहीं जाती, बाहर से जाते हैं। तो ये आपके पास होगा स्ट्रोंगर से वीकर दूर दूर हो रही है, ये आपके पास आ रही है वीकर टू स्ट्रोंगर कि यहाँ क्लोजनेस शो हो रहा है, यहाँ पे भी क्लोजनेस शो हो रहा है। तो बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर टू वीकर, यू आर सेइंग दैट, and here is also stronger to weaker, here is also stronger to weaker to stronger। यहाँ पे आपके पास है weaker to stronger, यहाँ stronger to weaker, यहाँ पे आपके पास है weaker to stronger, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है weaker to stronger, weaker to stronger। इट्स ओके। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, जब आप किसी मैग्नेटिक रोड when a rod of magnetic material is suspended in magnetic field, यदि आपके पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है,
बाय नॉर्थ एंड साउथ, यदि आपके पास जो रोड है यदि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की है तो वो परपेंडिकुलरली लाइज करेगा, इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। ये सस्पेंडेड है, ये दिस इज द रोड, कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड है, इफ द रोड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट लाइज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और यहाँ पे जो होगा, यदि यहाँ पे जो रोड होगी दैट शुड बी, वो सस्पेंडेड रोड होगी, वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सस्पेंडेड रोड बिटवीन द टू पोल्स of the magnet, here perpendicular, here parallel, here is also parallel, here is also parallel, यहाँ पे भी आपके पास पैरेलल हो जाएगा, also parallel, it's okay। now the one more difference, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यहाँ पे जो परमिएबिलिटी है म्यू आर, इसमें म्यू आर इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 1, यहाँ पे म्यू आर लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, यहाँ पे म्यू आर वेरी 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 ग्रेटर देन 1। तो देर आर द मेन डिफरेंस बिटवीन डाया फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एंड होपिंग दैट यू हैव क्लियर द कंसेप्ट। फिर भी आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ओके। तो हमने आपको बताया मैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहले, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमने डिस्कस कर दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में मैनी टाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इफ यू हैव गिवन द 3 मैग्नेटिक मटेरियल, this one is A magnetic material, this one is B magnetic material, this one is C magnetic material, ये I and H, and you have to identify the magnetic material A, B, C, कि which one of them is diaparaferro. How you can do it? Students, you know very well, for any problem related to the graph, what will you have to do? We have to determine the slope. Now slope is what? Now here slope, any slope that is tangent theta, and tangent theta means the value along y-axis by x-axis, तो I by h। Now we know that I by h in पूरी complete physics में I by h क्या होता है? Magnetic susceptibility। तो slope that is proportional to magnetic susceptibility, ये slope है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, मींस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब मोर मैग्नेटिज्म्स। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म्स है ए बी सी में सबसे ज्यादा स्लोप ए का ज्यादा है, वो भी पॉजिटिव है, तो चाई एम जितना ज्यादा ग्रेटर होगा उतना ही वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सबसे ज्यादा होता है, तो ए इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिर आपके पास चाई लेस पॉजिटिव है एज कंपेयर टू ए, तो बी आपके पास हो गया पैरा और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और सी आपके पास यू आर सीइंग दैट नेगेटिव, जहाँ चाई एम आपके पास नेगेटिव होगा, ग्राफ में भी बताया था, वो आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो आपके पास डाया होगा। तो इस प्रकार के सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। अब हमारे पास इसमें आता है हिस्टेरियस कर्व। देखिए हिस्टेरियस जो कर्व है मैग्नेटिक हिस्टेरियस कर्व, तो हिस्टेरियस कर्व के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये आपके पास है हिस्टेरियस कर्व। हिस्टेरियस कर्व एक कर्व होता है दैट इज ड्रॉन बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक इंडक्शंस, ओके। नाउ you are seeing that this curve is non-linear, this is the origin. First of we can take now here for describing the hysteresis curve, we can take a ferromagnetic material.
I mean say that iron is the best example for the ferromagnetic material, and we can take the specimen of ferromagnetic material. When the specimen of ferromagnetic material is placed, specimen of ferromagnetic material is placed, and this is the origin. And initially, the ferromagnetic material is not magnetized. When we increase the magnetizing field, then the magnetism start to be induced. Yeah, induced magnetism is start to be developed in the iron, and that is non-linear. And this is the saturation. Saturation, I mean say that कि now this point representing here the ferromagnetic material already fully magnetized, यानी ferromagnetic material के अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो fully magnetized हो गया when we increase the magnetizing field, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर रखा है तो मैग्नेटिज्म इसके अंदर इंड्यूस हो गया, फुल्ली मैग्नेटाइज्ड. नाउ व्हेन वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, अब जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ को मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, डिक्रीज, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे H0, बट यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट जीरो. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. नाउ हियर दिस पॉइंट इज नोन टू बी P and this point is what? It is that point where magnetizing field यानी कि magnetism is not zero, but magnetizing field is what? Applied magnetizing field is zero. तो यहाँ पे जो अब स्पेशल एक प्रॉपर्टी आएगा जिसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेन होना, रिटेन द मैग्नेटिज्म्स, रिटेन मैग्नेटिज्म्स इन मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म का रिटेन रहना. तो रिटेंटिविटी इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन द विच रिटेन, इन विच मैग्नेटिज्म इज रिटेन, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन रहता है आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूवल करने के बाद भी उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म जो रिटेन होता है वो रिटेन मैग्नेटिज्म, सो वी कैन से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म्स, जो रेजिडुअल जो मैग्नेटिज्म है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म्स रिमेन्स, जिसको हम कह सकते हैं बचा कुचा अवशेष, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म्स. कि आपने आयरन लिया, आयरन इनिशियली मैग्नेटाइज नहीं था, धीरे धीरे आपने स्लोली उसको मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज की, एक सिचुएशन आई कि आयरन जो है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया, उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया. फिर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू डिक्रीज की, तो एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका H की वैल्यू 0, मींस यू हैव रिमूव द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. आफ्टर रिमूवल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हियर magnetic inductions become zero, कि residual magnetisms, there is only and only residual magnetisms, completely not magnetized, but it demagnetized. After demagnetization there is a retentivity. Retentivity is that property of the magnetic material which tells us कि how amount the residual magnetism is retained, कितना उसके अंदर बचा है, retentivity. Then after, when we increase the value of magnetizing field in the opposite directions, increase the value of H in opposite direction, this is the point now. This is the point is corrosivity. Corrosivity is what? Corrosivity that represents कि when the residual magnetisms become zero, कि जब जो भी थोड़ा बहुत भी यदि मैग्नेटिज्म्स है वो भी आपका जीरो हो जाए, वो आपके पास कहलाता है करस्टिविटी. तो यानी कि ये आपके पास है हिस्टेरियस कर्व है. हिस्टेरियस कर्व एक कर्व होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में, और हमें ये बतलाता है कि रिटेंटिविटी और करस्टिविटी. रिटेंटिविटी होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल में कितना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रिटेन रहता है. यहाँ पे आपके पास आता है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बिकम जीरो, और जो एरिया ऑफ द हिस्टेरियस कर्व है वो एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है, कि एरिया ऑफ हिस्टेरियस कर्व दैट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस. अब यहाँ पे हिस्टेरियस कर्व हम जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाएंगे उसके अंदर हम हिस्टेरियस कर्व को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर बताएंगे कैसे क्या होता है. तो ये आप याद रखिए, हिस्टेरियस कर्व, रिटेंटिविटी और करस्टिविटी दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. अब हमारे पास आता है
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखिए एक आपके पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एक आपके पास आता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आपकी कहने का मतलब रिटेंटिविटी भी लो होती है, रिटेंटिविटी भी स्मॉल होती है, और आपकी कोरोस्टिविटी भी स्मॉल होती है, भी स्मॉल होती है, और एनर्जी एरिया ऑफ हिस्टेरियस कर्व भी, एरिया ऑफ हिस्टेरियस कर्व भी स्मॉल होता है, हिस्टेरियस कर्व इज स्मॉल। जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं वो सॉफ्ट आयरन के बनते हैं, और इनके पास जो कर्व बनेगा आपके पास H और B का जो कर्व बनेगा वो वेरी नैरो बनेगा, ये स्मॉल होती है, दैट रिप्रेजेंट द रिटेंटिविटी, दैट रिप्रेजेंट द कोरोस्टिविटी। तो जो भी आपके पास बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आपके पास होता है कि जिनकी रिटेंटिविटी भी स्मॉल और कोरोस्टिविटी भी स्मॉल, और एरिया ऑफ द हिस्टेरियस कर्व जो होता है वो स्मॉल होता है, तो ये आपके पास होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद आपके पास आता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में जो रिटेंटिविटी होती है वो हाई होती है, और आपके पास कोरोस्टिविटी भी जो होती है वो भी हाई होती है। कोरोस्टिविटी इज हाई, रिटेंटिविटी इज हाई, और एरिया ऑफ हिस्टेरियस कर्व, area of hysteresis curve that is also high, large, that is large। ये आपके पास B और H के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये हाई बनेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आप कैसे करेंगे। तो ये हमने आप डिस्कस कर दिया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से, और ये आपके पास है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आपके पास स्टील, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो होपिंग दैट यू विल रिवाइज, you can solve the problems based on magnetic material, classification of magnetic material and hysteresis curve. Okay, thanks.